की अंजीर का फूल खिलाया। पतरस और पौलुस ने सारी दुनिया को महकाया। डाली डाली यीशु की अंजीर का फूल खिलाया। पतरस और पौलुस ने सारी दुनिया को महकाया। डाली डाली यीशु की। सच की खातिर हंस कर पी गए जाम शहादत वाला। सच की खातिर हंस कर पी गए जाम शहादत वाला। कुफ्र बातिल का पैमाना हर महफिल ठुकराया। पतरस और पौलुस ने सारी दुनिया को महकाया। डाली डाली यीशु की। उनकी बातें सुनकर हिल गए देखो महल मीनारे। उनकी बातें सुनकर हिल गए देखो महल मीनारे। दुनिया को महकाया। डाली डाली यीशु की। जिंदा यीशु में है सारी दुनिया की रोनाई। जिंदा यीशु में है सारी दुनिया की रोनाई। बस्ती बस्ती करिया करिया ये पैगाम सुनाया। पतरस और पौलुस ने सारी दुनिया को महकाया। डाली डाली यीशु की अंजीर का फूल खिलाया। पतरस और पौलुस ने सारी दुनिया को महकाया। डाली डाली यीशु की। डाली डाली यीशु की। डाली डाली यीशु की। मैं जानता हूं कि किस पर ईमान लाता हूं और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की यौम अदालत तक फास करने पर कादिर है, क्योंकि वो आदल इंसाफ करने वाला है। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। उसी खुदावंद मेरे अज़ीज़ो, आज हम तीसरे रतूरियाई साल की बात में शरीक हैं और आज की तरावतें बताती हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनते हैं और अपनी अलानिया मुनादी का आगाज़ करते हैं। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मुक़द्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद है और हमारा पैरिश जो है वो भी पौलुस के नाम से जाना जाता है, सेंट पॉल के नाम से। इसलिए आज पैरिश की भी ईद है। आप सबको पैरिश की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो हर साल 25 को आती है, 25 जनवरी को, लेकिन इस साल इतवार को आ गई थी, इसलिए हमें पता चलता है, वरना हर साल 25 को कोई और दिन होता है, इसलिए बात जो है वो उसमें हम नहीं शरीक होते। तो इस साल इतवार को आई हो, इसलिए हमें मनाना तो चाहिए था, लेकिन शायद अभी कम वक्त में मुरादों ने इसको बारे में बताया उनको कि हमें पैरिश डे मनाना चाहिए। कुछ करें कि अगले साल पैरिश डे मनाएं, चाहे किस तरीके को भी आए। गालबन अगले त्यौहार
अगले साल मंडे को होगा, मंडे को। लेकिन आज ये है कि हमारे पैरिश की ईद के मौका पर हमें एक बड़ा पैगाम है कि किस तरह लगन, प्यार और ईमान के साथ मुक़द्दस पौलुस ने, जो कि पहले शाऊल था, पौलुस बनकर खुदावंद के ईमान में मजबूत रहकर बहुत सी अज़ियतों के बावजूद उसने अपने ईमान को थामे रखा और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा तबलीग का बायस और ईमान की मजबूती का बायस ठहरा। इसलिए आज हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा हमारे ईमान को मजबूत करे और हम पौलुस की तरह हम अच्छी ज़बान रखें, अच्छा ईमान रखें, अच्छी सेहत रखें और अच्छी तरह हम अपने ईमान को लोगों पर जाहिर करें। तो आज इस पर दुआ करने के लिए कहा गया है। शायद अफजल के ख़ानदान के लिए खुदा इसके ख़ानदानी परेशानियों को दूर करे और इसके कारोबार में बरकत डाले। दूसरी दुआ के लिए कि मिस्टर एंड मिसिस अम्बरीन अशरफ, जिनकी आज 25 साल अज़दवाजी ज़िंदगी की सिल्वर जुबली है, 25 साल हो गए उनकी शादी को। खुदा से दुआ करते हैं जिस तरह खुदा ने गुज़श्ता सालों में इस जोड़े को महफूज रखा, सेहतमंदी दी और इस तरह आइंदा सालों में भी इनके प्यार को, खुदा मोहब्बत को बरकत दे और इस तरह खुदा में रहते हुए वो ज़िंदगी बसर करें। आए हैं इधर आए ये ख़ानदान मिस्टर और मिसेस अम्बरीन अशरफ आने वाले हैं। ऐसे हमें नहीं लिया पहले ना, चलो ठीक है। और खुशी दुआ के लिए कहा गया है पॉल जुवेद के लिए, जो कि यूके में ज़ेर तालीम है, कि खुदा से बरकत दे और इसके मकसद में उसे कामयाबी अता फरमाए। हर उनके लिए दुआ के लिए कहा गया है खुदा इसकी शादी का बंदोबस्त करे और पासपोर्ट हासिल करने में उसको मदद करे और ख़ानदान को बरकत दे। अदील के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जिसकी आज 3री बरसी है। खुदा उसे हमेशा का रामता फरमाए। इसके अलावा आमर और शकीर के कारोबार में खुदा बरकत दे और कारोबारी तमाम रुकावटों को दूर करे। मोना आमर की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, आमर के कारोबार की तरक्की के लिए और बच्चों की तलीम और तरबियत के लिए इस ख़ानदान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। तो जो अपनी दाई की लेकर आए हैं अल्तार पर यूनुस और नुसरत का ख़ानदान, इसके अलावा सनी और आसिया का ख़ानदान, खुदा के ख़ानदानों को बरकत दे और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का भी खजाना से पूरा करे। तो आए बात के शुरू में अपने सरों को झुकाएं और गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं काज़िम मुस्लिम खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम मुस्लिम खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें शक्ति में दाखिल करे। आमीन। खुदावंदा तो करे हम पर मोहब्बत से करम अपना, खुदावंदा तो करे हम पर मोहब्बत से करम अपना, अता करो अज़ीमों बेसहारों पर रहम अपना, खुदावंदा तो करे हम पर मोहब्बत से करम अपना, मसीहा भी रहमत की नज़र कर सारे आलम पर, मसीहा भी रहमत की नज़र कर सारे आलम पर, तेरा जलवा इरम अपना है, तेरा सिता जन्नत तेरा जलवा इरम अपना, अता करो अज़ीमों बेसहारों पर रहम अपना, खुदावंदा तो कर हम पर मोहब्बत से करम अपना, खुदावंदा जो तू बख्शे तो हम आज इस गरीबों को
खुदावंदा जो तू बख्शे तो हम आज इस गरीबों को कलूबे आसिमा के दर पे रख आकर कदम अपना, कलूबे आसिमा के दर पे रख आकर कदम अपना, बता करो अजीमों बेसहारों पर रहम अपना, खुदावंदा तो कर हम पर मोहब्बत से करम अपना, करम अपना, करम अपना, करम अपना। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर है तो मुबारक अज़ीम बरतर, है तो मुबारक अज़ीम बरतर, है शुक्र हमदो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत, बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत, बुलंदियों पर। सारी दुनिया में तेरी तालीम फैलाई। आज हम याद करते हैं कि उसने किस तरह तेरी तरफ रुजू किया। नायत कर कि हम उसी के नमूना के मुताबिक तेरी जानब बढ़कर दुनिया के सामने तेरी सच्चाई के गवाह रहे। मसीह हमारे खुदावंद के सिरे से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। कौमों के जलील में लोगों ने बड़ा नूर देखा है। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 8वां बाब 1 से 14 आयात मुकस्सा। उन पहले वक्तों में खुदावन ने ज़बूलून की सरज़मीन और निफ्ताली की सरज़मीन को ज़िल्लत दी, पर आखिरी आयाम में वो अर्तन से पार समंदर की राह यानी गैर कौमों के जलील को बुजुर्गी देगा। जो कौम तारीकी में चलती है वो बड़ा नूर देखेगी, जो मौत के साए के मुल्क में बसते हैं उन पर नूर चमकेगा। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज़्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटते या गनीमत बांटते में होती है, क्योंकि उस वक्त उसकी मशक्क़त के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकोप के असा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मिद्यान के दिन में हुआ। पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, ओ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दिया। इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दारा में, इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दारा में, रात बेचैनिया दिन बदला में, रात बेचैनिया दिन बदला
दिया गल्ला, सदा ते आराम दिया गल्ला, सदा ते आराम दिया गल्ला, सदा ते आराम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया। दोपहर जो आन के जलानी है, दुखों की दोपहर जो आन के जलानी है, अदन दे बाग दी सवेर याद आती है, अदन दे बाग दी सवेर याद आती है, ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, ओ हो ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया, ओ सच्ची जान पा देंदिया, ओ सच्ची जान पा देंदिया, ओ सच्ची जान पा देंदिया। में इख्तलाफ ना हो बल्कि सब यक दिल और यक राय रहो। हमारी आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त ग्रंथियों के नाम, पहला बाब उसकी 10, 13 और 17वीं आयत। ऐ भाइयों, मैं तुमसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातर इल्तमास करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में इख्तलाफ ना हो, बल्कि तुम सब यक दिल और यक राय होकर कामिल तौर पर मिले रहो। ऐ भाइयों, मुझे कलू के लोगों से तुम्हारी बाबत यूँ मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े होते हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो कहता है कि मैं पालूस का हूँ, और कोई अपलूस का, और कोई कैफा का, और कोई मसीह का। तो क्या मसीह तकसीम हो गया है? क्या पालूस तुम्हारी खातर मसलूब हुआ था? या क्या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा पाया था? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि अंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं, ऐसा न हो कि मसीह की सलीब बेतसीर हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह, उर्दन के पार गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी खुशी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में रहते थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसे दो भाइयों
शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से बढ़कर उसने और 2 भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों को मुरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। इंजील पाक के वसीले से हम सब कुछ टाइम टाइट है। जैसा कि आपने इबादत के तारुफ में इस बात का जिक्र सुना कि आज पूरी दुनिया में पाकमा कैथोलिक कलीसिया मुकद्दस पालूस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद मनाती है। और मेरे अज़ीज़ों, ये वाकई बहुत बड़ी ईद है और कलीसिया इस ईद को बड़ी अहमियत देती है। उसकी वजह यह है कि ये जो तब्दीली हुई है, यानी मुकद्दस पालूस रसूल जो तब्दील हुए हैं, उनकी तब्दीली का असर और रिजल्ट ये निकला कि मुकद्दस पालूस रसूल के ज़रिए से बेशुमार कलीसियाएं कायम हुई और फिर बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल के 13 खतूत हमें मिले। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ें तो 13 खतूत पालूस रसूल ने लिखे हैं। बहुत सारी कलीसियाओं को पालूस रसूल ने कायम किया। जब वो तब्दील हुआ, फिर यीशु मसीह की बशारत उसने शुरू की, तो बेशुमार कलीसियाएं, उसके 3 मिशनरी सफ़र हैं जो रसूलों के अमाल की किताब में बड़े मशहूर हैं कि बड़े लंबे लंबे सफ़र उसने किए और जहां जाता कलीसियाएं कायम करता, यीशु के नाम की बशारत देता, फिर उन कलीसियाओं को या फिर अपने दोस्तों को या अपने शागिर्दों को वो खतूत लिखता। और आज वो 13 खतूत जो हैं वो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसलिए ये ईद बहुत बड़ी ईद है कि मुकद्दस पालूस रसूल के तब्दील होने की वजह से कलीसियाएं तब्दील हुई। यीशु की बशारत दूर दराज कौमों में, इलाकों में, मुल्कों में फैली कलीसियाएं कायम हुई और हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए, हमारी जिंदगी को जो बेहतर बनाने के लिए 13 खतूत जो है वो हमें मिले, जो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये ईद जो है ये बहुत बड़ी ईद जो है वो समझी जाती है। मुकद्दस पालूस रसूल की रूहानी तब्दीली की ईद। तब्दीली के हवाले से आप ये जानते हैं कि किस तरह पहले पालूस जो है वो शाऊल था, मसीहों को चुन चुन के मारता था, कत्ल करता था। और फिर क्या होता है कि दमिश्क की राह पे जब मसीहों को मारने के लिए वो जा रहे हैं तो यीशु रूबरू तो नजर नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह की आवाज से उसकी मुलाकात होती है। और फिर यीशु मसीह की आवाज जो है, यीशु मसीह से बात करना जो है वो उसकी तब्दीली का बायस बना। वो तब्दील हुआ, अपने आप को तब्दील करता है और फिर शाऊल से पालूस बन जाता है। और फिर उसके आगे किस तरह उसने बशारत दी, किस तरह 13 खतूत उसने लिखे, ये आप सबों के सामने है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज ये ईद बहुत बड़ी ईद है और कलीसिया इस ईद को बड़ी अहमियत देती है। जब इस ईद के हवाले से हम गौर करते हैं पालूस रसूल पे, तो जो सबसे पहली बात आपको नजर आएगी, पालूस रसूल बड़ी एक्सट्रीम हालत से वापस आता है। वो कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी जिसको कहते हैं, और मसीहों की नफरत में वो इंतहाई एक्सट्रीम था, मतलब इंतहाई दर्जे की नफरत वो करता था। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि एक्सट्रीम लेवल से वापस आना बहुत मुश्किल होता है।
यानी इंतहाई हालत से वापस आना। मिसाल के तौर पे चले मैं मिसाल दिए देता हूं कि खुदा न खास्ता कोई हमारा बच्चा अगर कोई नशा करता है तो नशे की भी स्टेजेस होती हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है कि जहां पे वो जो नशा करने वाला है वो इंजेक्शन लगाता है, ऐसी हालत में पहुंच जाता है, उसे आप एक्सट्रीम हालत कह सकते हैं। तो वहां से वालिदैन बाज़ औक़ात बड़ा इलाज भी करवाते हैं, 2-2 3-3 माह जो है वो हॉस्पिटल्स में भी रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो वापसी मुमकिन नहीं होती, शाज़ो नाज़र ही कोई वापस आता है। तो एक्सट्रीम हालत से वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन पौलुस रसूल इस एक्सट्रीम हालत से वापस आता है, इंतहाई नफरत की हालत से वापस लौटता है। और इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह खुदावंद यीशु मसीह की आवाज से मुलाकात, या आप कह लीजिए कि यीशु से मुलाकात, यीशु मसीह से जो मुलाकात है वो इसकी एक्सट्रीम हालत से वापसी का सबब बनी। और मेरे चीजों, बाइबल गवाह है, तारीख भी गवाह है कि जो भी यीशु मसीह के साथ मिला उसकी जिंदगी में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां जो है वो आई, जो पौलुस रसूल की जिंदगी में भी आई। मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रख देता हूं। ज़कई सरदार मुहस्सल था, यीशु को देखने का शौक था, जो है वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु ने देखा, आवाज दी कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। उतरता है, अपने घर में उतार लेता है, यीशु से मुलाकात हो गई है। और अब तब्दीली देखिए, कैसी खूबसूरत तब्दीली उसकी जिंदगी में आई। क्या कहता है कि मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का ना हक लिया है तो उसका 4 गुना देता हूं। हालांकि शरीयत में 2 गुना था। तो यह खूबसूरत तब्दीली जब यीशु मसीह ने देखी तो यीशु कहता है कि आज इस घर में निजात आई है। बिल्कुल इसी तरह पौलुस रसूल जब यीशु की आवाज से मुलाकात करता है या यीशु मसीह से उसका मिलाप होता है, मिलता है, तो ये खूबसूरत तब्दीली जो है वो रूनुमा होती है। बेशक ये एक्सट्रीम हालत पे है, इंतहाई नफरत की हालत में है, दर्जे पे है, लेकिन फिर भी वापस आता है, वापस लौटता है, अपने आप को तब्दील करता है और यीशु मसीह की ऐसी बिशारत देता है कि तेरा खतूत लिखता है और बेशुमार कलीसियाएं जो है वो कायम करता है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम हालत से वापस आना नामुमकिन है, लेकिन यहां पे हमारे लिए पैगाम यह भी है कि हमारा यीशु जिस पे हमारा ईमान है वो नामुमकिनात का खुदा है। नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की कुदरत रखता है। और इंसान गुनाह की किसी भी स्टेज पे हो, अभी अभी गुनाह में गिरा है, कुछ वक्त हो गया है गुनाह में गिरे हुए, या फिर गुनाह की वजह से गल सड़ चुका है, उससे बदबू आती है, यीशु के पास यह कुदरत है कि गुनहगार किसी भी स्टेज पे हो उसे वो वापस ला सकता है। उसके पास ये कुदरत है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब पौलुस रसूल की तब्दीली पे गौर करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है। और हमारे लिए पैगाम क्या है कि मैं और आप अपनी जिंदगियों पे गौर करें। हम ये ना सोचे कि शायद अब वापसी नामुमकिन है, हम ये ना सोचे कि शायद हम वापस नहीं आ सकते, शायद हम तब्दील नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है। हमारा ईमान जिस यीशु पे है वो नामुमकिनात का खुदा है, वो इंतहाई हालत से भी हमें वापस ला सकता है, और पौलुस रसूल इसकी जिंदा मिसाल है। तो पैगाम यह है कि वापस आने की कोशिश करें, लौटने की कोशिश करें, यीशु से मिलने की कोशिश करें, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें। यीशु की आवाज में यह कुदरत है। आप देखिए, यीशु मसीह जाहिरन उसमें जाहिर नहीं हुआ, आवाज सुनी है, और उसकी आवाज में यह ताकत है कि नामुमकिनात मुमकिनात में बदल जाते हैं। फिर वापस लौटने के बाद वो जितना इंतहाई लेवल के दर्जे पे नफरत करता था, उतना ही फिर इंतहाई दर्जे की मोहब्बत करता है। और इसका सबूत पहला करंथियों 13वां बाब, नगमा मोहब्बत, अगर आपने पढ़ा हो तो इंतहाई खूबसूरत है। नगमा मोहब्बत, जिसमें उसने मोहब्बत की जो है बड़ी खूबसूरती के साथ तशरीह की। यानी जब वो वापस लौटता है तो इंतहाई नफरत के लेवल से वापस आता है, और जब वापस आता है तो मोहब्बत भी फिर इंतहाई लेवल की करता है, इंतहाई दर्जे की। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम इस नुक्ते में हमें सिखाता है कि वापस लौटे। और जिस तरह के आज की दूसरी तिलावत आपने सुनी
कि तफरके हैं, नफरतें हैं, रंजिशें हैं। कोई कहता है मैं अप्लूस का हूं, कोई कहता है मैं पालूस का हूं, कोई कहता है मैं कैफा का हूं। तो ये तफरीकाबाजी नहीं, नफरत नहीं, मोहब्बत। पालूस रसूल अगर इंतहाई नफरत से इंतहाई मोहब्बत में आता है तो हमें भी मोहब्बत में बढ़ना होगा। यह दूसरी तलावत का खूबसूरत पैगाम है। फिर जितना दुख यीशु के पैरोकारों को वो देता था, उतना ही दुख वो खुद सहने के लिए तैयार है। जब वो वापस लौटा है, जब तब्दील होता है, तो जितना दुख वो यीशु के पैरोकारों को देने के लिए तैयार रहता था, अब उससे ज्यादा दुख वो यीशु के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यह है यीशु मसीह से मिलने का जो रिजल्ट, यह है तब्दील होने का नतीजा। और फिर उसने ये सब करके दिखाया। उसने तकलीफों को, मुसीबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त किया, कोड़े खाए, कैदें जो है वो बर्दाश्त की। और जब वो दुनिया से रुखसत होने को था, तो अगर उसका जो आखिरी खत है, उसने अपने शागिर्द को लिखा, तीमुथियुस को। आखिरी खत उसने तीमुथियुस को लिखा, अपने शागिर्द को लिखा, कैद खाना में से लिखा। कैद वो है जो जिसमें मौत है, सामने नजर आ रही है कि अब मैं छूटूंगा नहीं। पहले तो छूट जाता था, लेकिन अब छूटूंगा नहीं, मौत है सामने। तो क्या लिखता है कि अब मैं तपावन की तरह बहाया जा रहा हूं, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मेरी रवानगी का वक्त आ गया, मैं अच्छी लड़ाई लड़ा हूं। और खूबसूरत तरीन बात वो क्या लिखता है कि मैंने ईमान को संभाले रखा और अब से सदाकत का ताज मेरे लिए है। आप इन लफ्जों पे गौर कीजिए। मौत सामने है, कैद खाना में है, मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन ऐसी सेटिस्फेक्शन जहन में, दिल में, लफ्जों में, ऐसा इत्मीनान नजर नहीं आपको आएगा। क्यों? ये इत्मीनान क्यों है? ये इत्मीनान इसलिए है कि उसको पता है कि मैंने जो करना था मैंने वो कर लिया है, जो गोल मैंने अचीव करना था वो कर लिया है, मैंने जो एक जिम्मेदारी में तब्दीली के बाद मेरे ऊपर थी वो जिम्मेदारी मैंने पूरी कर ली है। तो अब बेशक रवानगी का वक्त है, बेशक मैं तपावन की तरह बहाया जा रहा हूं, बेशक मैं अब मरने के करीब हूं, लेकिन कोई गम नहीं है, क्योंकि सदाकत का ताज मेरे लिए है, मैंने ईमान को संभाले रखा। तो ये अल्फाज मुझे और आपको सिखाते हैं कि ऐसी जिंदगी बसर कीजिए, जब रहलत का वक्त है तो ऐसा ही इत्मीनान हमारे पास भी हो, ऐसा ही इत्मीनान हमारे पास भी हो। तो मेरे अजीजों, ओवरऑल के ये ईद जो है ये हमें तब्दील होने का पैगाम देती है। यानी पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद जो है ये मुझे और आपको तब्दील होने का पैगाम देती है कि हम भी बदलें, तब्दील हों। और इसकी खूबसूरत मिसाल अंजील मुकद्दस में आपको मिलेगी, जो अंजील मुकद्दस की तलावत आपने सुनी। इस ईद का सही पैगाम अंजील मुकद्दस की तलावत में है। वहां पे आपको बेशुमार तब्दीलियां नजर आएंगी, बेशुमार तब्दीलियां। सबसे पहली तब्दीली यूहन्ना इस्तबागी से शुरुआत होती है अंजील मुकद्दस की तलावत से। क्या लिखा है कि जब यूहन्ना जो है गिरफ्तार हुआ, तो उसके गिरफ्तार होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज करते हैं, अपनी मुनादी का आगाज करते हैं। तो अब सबसे जो पहली तब्दीली आपको अंजील मुकद्दस की तलावत में नजर आती है वो यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी की तब्दीली है। वो यीशु मसीह का पेशरो बन के आया, यीशु मसीह के लिए राह तैयार करने के लिए आया, राह तैयार कर ली, अपना काम पूरा किया। यीशु आ गया दुनिया में, लोगों को मुतारफ करा दिया कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु का तारफ करवा दिया। अब उसकी जिंदगी का मकसद खत्म, जिंदगी बदल गई। अब वो कैद खाना में है और आपको पता है कि कैद खाना में उसका सर जो है वो कलम किया जाता है। तो ये आज की तलावत की रूह से ये पहली तब्दीली आपको नजर आएगी, यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी की तब्दीली, कि अब वो पेशरो नहीं, अब कैद खाना में है और कैद खाना में उसकी शहादत होगी। फिर उसके बाद आपको 4 शागिर्दों की जिंदगियां बदलती हुई नजर आएंगी। जो 4 शागिर्द यीशु मसीह ने चुने, उन 4 शागिर्दों की जिंदगियां आपको तब्दील होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले यीशु जाता है, जलील की झील के किनारे है, तो पतरस और इंद्रियास ये दोनों जाल धो रहे थे। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो लिखा है कि जाल छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब यहां पे तब्दीली क्या आई है? यहां पे तब्दीली यह है कि पहले वो माहीगीर थे, अब वो आदमगीर बन गए हैं। पहले वो माहीगीर थे, अब आदमगीर बन गए हैं। फिर यीशु आगे चलता है तो 2 और मिलते हैं, जब्दी के बेटे यूहन्ना
और उसका भाई जाल तो धो रहे हैं या जालों की मरम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ एक और चीज का एडिशन है कि बाप भी साथ है, उनका बाप भी साथ है। तो यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो इन दोनों की जिंदगियां भी हमें बदलती हुई नजर आती हैं। ये भी माहीगीर थे, अब ये आदमगीर बन गए, यीशु के पीछे हो लिए। और जो अहम तरीन बात है इन तब्दीलियों में, जो हमारे लिए सबों के लिए पैगाम है, वो ये है कि यीशु मसीह का पहला दर्जा है। यीशु मसीह को सबकत मिलनी चाहिए हमारी जिंदगी में। यीशु मसीह सबसे अहम है। अब देखिए, जाल जो है, जाल ये उनका जरिए मुआश था। जाल कारोबार की जरिए मुआश की नुमाइंदगी करते हैं। फिर जालों के साथ बाप, जिनको छोड़ा गया, जाल छोड़े, बाप को छोड़ा। बाप जो है ये हमारे आपसी ताल्लुकात है, रिश्तेदारियां हैं, आपसी रिलेशनशिप्स हैं। तो यहां पे सबकत, अगर पतरस या उसका भाई या यूहन्ना या उसका भाई सोचते कि नहीं भाई हमारे लिए हमारा काम अहम है, हमारा जरिया मुआश अहम है, तो यीशु मसीह को पहला दर्जा ना मिलता। बाप को भी छोड़ा कि नहीं भी बाप जिसने पैदा किया है, जिसने परवरिश की है, कैसे छोड़ूं? लेकिन नहीं, जो यीशु की आवाज है वो पहले दर्जे पे है, जो यीशु मसीह का बुलावा है वो पहले दर्जे पे है, कारोबार भी दूसरे नंबर पे है, रिश्तेदारियां, रिलेशनशिप्स जो है वो भी जो है वो दूसरे नंबर पे हैं। तो आज ये नुक्ता मुझे और आपको सिखाता है कि हम गौर करें हमने यीशु मसीह को कहां पे रखा हुआ है। हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह का मकाम या यीशु मसीह किस स्टेज पे है। हमारी जिंदगी की गाड़ी में क्या यीशु मसीह जो है वो स्टीयरिंग उसके हाथ में है या वो पिछली सीट पे बैठा हुआ है? तो पहला दर्जा यीशु मसीह को देना है। तो ये चार जिंदगियां जो तब्दील हुई हैं, पहले यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी तब्दील होती हुई नजर आती है, यहां पे ये चार जिंदगियां जो है वो तब्दील होती हुई नजर आती हैं और हमें पैगाम देते हैं कि नहीं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में हमने पहला दर्जा देना है। यीशु मसीह को जो है वो पहली तरजीह यीशु मसीह होना चाहिए। तो मेरे चीजों, इस बात को हमने अपनी जिंदगी में अपनाना है। फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से पहली मुनादी निकलती है। इलानिया जिंदगी का आगाज है, मुनादी का आगाज है। तो पहली मुनादी जब निकली, और आप इस बात से इत्फाक करेंगे, मैं एक मिसाल दूंगा आपको एग्जाम की। पेपर्स हमारे बच्चे इम्तिहान देते हैं और आप भी शायद बड़े जो हैं इम्तिहान के मरहले से गुजरे हों। इम्तिहानात में क्या होता है कि जो सबसे अहम सवाल होता है वो पहले किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। जो सबसे अहम होता है, जो हम समझते हैं भाई ये सबसे अहम है, वो सबसे पहले किया जाता है। तो यहां पे भी आप ये बात लागू कर सकते हैं कि जो बात अहम है वो यीशु मसीह ने सबसे पहले की। यीशु मसीह ने सबसे पहले की और सबसे पहली मुनादी जो उसके मुंह से निकली वो अपने आप को तब्दील करने के हवाले से है, वो अपने आप को बदलने के हवाले से है। और क्या है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब तौबा है क्या? तौबा जो है वो चार हरफों से मिलके एक लफ्ज बनता है, तौबा। आप मेरे साथ रहिएगा। पहला हर्फ तौबा का ये जो लफ्ज है, यानी हरफों से लफ्ज बनते हैं ना, तो ये तौबा लफ्ज जो है इसका पहला हरफ कौन सा है? ते से मुराद क्या हुई? तब्दील होना। आज हम तब्दीली की बात कर रहे हैं ना, तो ते से मुराद तब्दील होना है। दूसरा लफ्ज कौन सा है? वाओ, वापस आना, वापस आना, लौटना। उससे अगला लफ्ज बे, बदलना, अपने आप को बदलना। और चौथा लफ्ज हे, हटना, किसी चीज से हट जाना। तो ये यीशु मसीह ने जो एक लफ्ज कह दिया ना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, इसी बात में खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दावत दे दी है कि हम अपने आप को तब्दील करें, हम हट जाएं, हम बदल जाएं, अपने आप को चेंज करें और अपने आप को यीशु मसीह के लायक बनाएं। तो मेरे चीजों, आज जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद मनाते हैं, तो इस ईद के मौका पे आज की तलावत में हमने देखा कि बहुत सारी जिंदगियां आपको बदलती हुई नजर आती हैं, तब्दील होती हुई नजर आती हैं। तो अगर वो जिंदगियां बदल सकती हैं, पौलुस रसूल इंतहाई लेवल से वापस आ सकता है, तो मैं और आप क्यों नहीं? हम इस सोच में ना रहें।
हम अक्सर इस सोच में जो है वो रह जाते हैं कि पता नहीं हमारे गुनाह कितने किरमजी हैं, पता नहीं वापसी मुमकिन है या नहीं। तो पौलुस रसूल की तब्दीली और आज का कलाम मुझे और आपको ये सिखाता है कि नहीं, यीशु मसीह के पास कुदरत है, वो आपको किसी भी स्टेज से वापस ला सकता है, फिर आपको कबूल करता है। ये ना सोचें कि गुनाह कितने किरमजी हैं। खुदा का कलाम कहता है कि सच्चे दिल से अगर तुम वापस आते हो, लौटते हो, तो तुम्हारे गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, वो तुम्हें धोकर बर्फ की मानंद सफेद बना देता है। तो मेरे जीजो, आए आज के पैगाम को समझें और पौलुस रसूल की तब्दीली, यूहन्ना इस्तबागी की जिंदगी की तब्दीली, 4 शागिर्दों की तब्दीली, खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली मुनादी है उसमें जो तब्दीली का जिक्र है, ये सारी तब्दीलियां मुझे और आपको तब्दील होने की दावत देती हैं। दुआ करें कि हम हटें गुनाहों से तौबा करें, वापस आएं और खुदावंद की हजूरी में जिंदगी बसर करें मसीह खुदावंद के वसीला से। इनका खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आज कलीसिया कलाम का त्योहार भी मनाती है कि हम कलाम को पढ़े, सुने, कबूल करें, ईमान की मजबूती हासिल करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए और तौबा तक नौबत पहुँचे। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी मांगे अपने रूहानी बाप पोप लियो 14वें के लिए कि खुदावंद अपने इस खादमों के खादम को रूहुल कुद्स की कुव्वत और मामूरी अता फरमाए, ताकि मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह कलीसिया की बेहतर रूहानी तब्दीली के लिए कोशां रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम उन लोगों के लिए दुआ करें जिनके नाम रतार पर पहुँचे हैं। खुदा उनके ख़ानदानों को बरकत दे और जो कारोबारी मसाइल हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, उनको दूर करे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। अजीज़, उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी मांगे आर्या नासर के लिए कि खुदावंद इस बेटी को अपने दस्ते कादर से ज़िंदगी और शिफा अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करेंगे खुसूसी तौर पर फादर जी के लिए, जिनकी आज हम चर्च में जिनका 33वां ऑर्डिनेशन डे मनाएंगे। खुदावंद फादर जी को अच्छी सेहत अता करे, रूह की मामूरी अता करे, दराजी उम्र अता करे, ताकि मुकद्दस पौलुस की तरह खुदावंद के पाकिस्तान में इसी तरह खुदावंद की बशारत देते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जिन्होंने दुआ के लिए हमें कहा है, चर्च में मौजूद हैं या अपने घरों में हैं। खुदावंद सबको बरकत दे, बीमारियों, परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों से खुदावंद बचाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफ़क़त चश्मे बख्श दो। दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इसरार साथ मांगती है, इनका असर हम तक पहुँचे मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। सारी दुनिया को प्यार तेरा है, सारी दुनिया को प्यार तेरा रे, प्यार हमको तू बेकरार दे, प्यार हमको तू बेकरार दे,
पौलुस की जुबान दे दे। जुबान दे दे। सारी दुनिया को प्यार तेरा दे, सारी दुनिया को प्यार तेरा दे। प्यार हमको तो बेकरार दे, प्यार हमको तो बेकरार दे। हमको पौलुस की जुबान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे, हमको पौलुस की जुबान दे दे। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। आजा है कलिया, आजा है कलिया, ओ तंगिया दूर कर देगा। हाथ दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। तेरा दुख न भरा दिल तेरा यीशु खाली कर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। हाथ झुक के कर दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा। जिद दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का जो मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हम दुआ मांगे, ऐ खुदा हमारे खुदा, मुक़द्दस पौलुस रसूल रूह कुदस की हिदायत से ईमान की किरणों से मुनव्वर होकर तेरा जलाल ज़ाहिर करता रहा। बख्श दे कि पाक इबादत अदा करते वक्त वही नूर हम में चमकता रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कतूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो अपने कल्ले को नहीं छोड़ता बल्कि अपने मुबारक रसूलों के ज़रिए हर वक्त उनकी रखवाली करता है, ताकि उन्हीं पेशवाओं से दाद पाए जिन्हें तूने उस पर अपने बेटे के नायब गल्लाबान कर किया है। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सलाह करते हैं। कदूस कदीर तू हमेशा पलटे करो भी, ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा पलटे करो भी, ये गाए हमेशा, ये गाए हमेशा।
हमेशा कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करोबी ये गाए हमेशा ये गाए हमेशा ये गाए हमेशा। ऐ मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है, तू पाक है और पाक चीज़ तुझ से आती है। हमारे दुआएं कबूल कर, पाक रुख भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने तो खाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं पहला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद मर के जिंदा हुआ अजीब ने खुदा आपने दम लिया, मिल के सब ये कहो मरहबा 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 मरहबा। पास से बाप अपने बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी ये बात करें। हम आर्जी के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर जमात के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जीवन की नींद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम उर्मों को याद कर उनका रोशनी कबूल फरमा। हम तो मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुसले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादारियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। और जादिरों से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। मेरे प्यारे खुदा तुझसे मांगू ये दुआ, ऐ मेरे प्यारे खुदा ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, ऐ हमारे बाप। तेरी मर्जी बख्श हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, ऐ हमारे बाप। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श
ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। कुदरत व जलाल हमेशा रही है, आमीन। अमन सुरार सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती अमन रखी। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने सुनों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं और कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामती था गुरमा जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। हमारे खुदा यीशु मसीह खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। सलामती हमारे खुदा से आए खुदा के बर्रे उठा जाता है, हम पर रहम कर ए खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है। हम पर रहम कर ए खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा जाता है। हमें सलामती अनायत कर। यह है खुदा का बर्रा मसीह, खुदा जहाँ गुनाह उठा जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह के बदल को हमेशा फरिश्तों की बोलो अगर, अहले दानिश की बातें भी बोलो अगर, मैं तूफाने फरिश्तों की बोलो अगर, अहले दानिश की बातें भी तोलो अगर, मैं मोहब्बत रखूं तो बेकार हूँ, बिन मोहब्बत की पत्तों की दीवार हूँ, ठनठनाती हुई जाजगी हूँ सदा, या मैं पीतल पे ठनठनाता हुआ, कर मिले नूरे में नबूवत तुझे, इल्म गुल की भी होगा कि बियत तुझे, अपनी हिकमत से जानो मैं इसरार को, कामिल फितर तक मेरा ईमान हो, पहाड़ों को दूर जाए गली, बेमोहब्बत न रखूं तो कुछ भी नहीं, माल सारा गरीबों को खाने को दूं, या मैं अपना बदन भी जलाने को दूं, कर मोहब्बत न रखूं तो क्या फायदा, दिल में घाट सा नहीं, कामना से करती नहीं, बेहतरी में कभी अपनी मरती नहीं, भूल कर भी कभी रंग लाती नहीं, बददुआनी को खाते मिलाती नहीं, इसको बदियों की बाए न कोई अदा, रास्ते से ही रहती है खुशी ये सदा, बात है
तहम्मुल से सहती है ये, और यकीन सारी बातों का करती है ये। दिल मोहब्बत न रखूं तो क्या फायदा, दिल में चाह न रखूं तो क्या फायदा। सुनने वाले मोहब्बत की तारीफ सुन, याद कर ले मोहब्बत में कितने हैं गुण। साबिरो मेहरबान हस्ती करे भी नहीं, ये किसी से ज़माने से डरती नहीं। मैं मोहब्बत परीशों की बोलूं अगर, अहले दानिश की बातें भी बोलूं अगर, मैं मोहब्बत न रखूं तो क्या कार हूँ, बिन मोहब्बत के पत्तों की दीवार हूँ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वल्द अशरफ मसीह और मार्था बीबी चामीरान लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सहर असलम, दुख्तर असलम सरदार और नादरा बीबी ईसा नगरी लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 31 जनवरी को होगा। अदनान मसीह वल्द परवेज़ मसीह और शमीम बीबी दुबसड़ी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सोनिया असलम, दुख्तर असलम मसीह कोटली अब्दुर्रहमान लाहौर की रहने वाली के साथ। ये निकाह 12 फरवरी को होगा। शाहिद मसीह वल्द यूनस मसीह और रजिया बीबी दुबसड़ी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा कोमल लियाकत, दुख्तर लियाकत मसीह और खुर्शीद बीबी खैबर कॉलोनी सदर लाहौर कैंट की रहने वाली के साथ। ये निकाह 15 फरवरी को होगा। दाऊद मसीह वल जावेद मसीह और रुबीना बीबी कमरदीन पार्क कोट ख्वाजा सईद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा लिया माइकल, दुख्तर माइकल मसीह और नादिया बीबी भोगीवाल लाहौर की रहने वाली के साथ। और यह निकाह 14 फरवरी को होगा।
इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो, जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हों, तो आपका फ़र्ज बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी हैं उन तारीखों से पहले पहले आप चर्च से रजू करें। सेंट पॉल स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से ऐलान है कि स्कूल में एक मुलाजिम की ज़रूरत है जो 30 से 35 साल का हो और शादीशुदा हो। तो अगर कोई भी भाइयों में से इस जॉब के लिए अपने आप को बेहतर समझता है कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, तो वो स्कूल में आकर प्रिंसिपल साहिबा से रब्ता करें। माकूल सैलरी का पैकेज जो है वो दिया जाएगा। इसलिए जो ख्वाहिशमंद है वो कल आकर ऑफिस टाइम आप प्रिंसिपल साहिबा से मिल सकते हैं। बदले हवाला कर दिया। हम दुआ मांगे। ऐ खुदा मुक़द्दस पौलुस रसूल मोहब्बत से मामूर होकर ताकर कि हम उस पाक बात में शरीक होकर तमाम कलीसियाओं के लिए फ़िक्रमंद रहें, उसी मोहब्बत में ना सिर्फ कायम रहें बल्कि तरक्की पाते रहें, मसीह मरे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। काज़िम मुसलिम खुदा बाप और बेटे और उन कुदस की बरकत आप सब पर नाज़र हो। आमीन। बात हो चुकी सलामती में रहें। खुदा का शुक्र हो। सभी तशरीफ जी को प्रीस्ट बने हुए, काहिन बने हुए 33 साल हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा भरपूर तालियों के साथ फादर जी को मुबारकबाद पेश करें। भरपूर तालियां होनी चाहिए। और अभी हम केक काटेंगे। बेटा थोड़ा किया है तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। मैं चाहूंगा हमारी सिस्टर साहिबात वो भी आगे आएं और फादर जी के साथ मिलकर केक काटें। मेहरबानी करके सिस्टर जी प्लीज आप आ जाएं। तू हर कदम पे दिए जलाए, सिराहियों के निशे जलाए, सिराहियों के निशा मिटाए, जहां में यीशु की तू दया है, जहां में यीशु की तू दया है। अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। वफा के रास्ते पे चलते रहना, तू आगे आगे ही बढ़ते रहना, वफा के रास्ते पे चलते रहना, तू आगे आगे ही बढ़ते रहना। कठिन कदर ये रास्ता है, कठिन अगर से ये रास्ता है, अजीम रुतबा अता किया है, अजीम रुतबा अता किया है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। चलें जी, अभी हम फादर जी को दावत देंगे कि केक काटें और इसके साथ जब केक काटा जाएगा तो हम एक बार फिर बड़ी खुशी का इजहार करेंगे तालियां बजाकर। भरपूर तालियां आप सबकी। जी फादर जी, हमारी पूरी कलीसिया की तरफ से आपको आपका 33वां ऑर्डिनेशन डे बहुत बहुत मुबारक हो। कलीसिया की भरपूर तालियां होनी चाहिए। मेहरबानी करके केक उठा ले आगे से। चंदा सलीम, उनको भी हम दावत देंगे कि वो सामने आए और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। याकूब भट्टी साहब ताजपुरा से, हनीफ बूरट साहब उमरपुरा से, याकूब भट्टी साहब ताजपुरा से और हनीफ बूरट साहब उमरपुरा से। ये भाई भरपूर तालियां। शाहिद अफजल
शाहिद अफजल का घराना फादर जी के साथ अपनी अकीदत का इजहार करेगा। यूनुस सूजा साहब दुपसड़ी से, भाई यूनुस साहब जी बाजी आगे बैठे हुए हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। सलीम चन्ना साहब चामिरा से, सलीम चन्ना साहब, उनको हम दावत देंगे। अभी आप सबों को ओपन इनविटेशन है कि आप सामने आएं, और चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें, बेटियां, आप सामने। अनायत रीटा साहिबा को हम दावत देंगे। तालियां कम हो गई हैं, कोई बात नहीं, भरपूर तालियां होनी चाहिए। हाँ जी, अभी भरपूर तालियां हैं। खुदावंद आपको अच्छी सेहत अता करे, दराजी उम्र अता करे। कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना होता है और की बरकत। थैंक यू वेरी मच, आपकी प्यारों का, आपकी हारों का बहुत बहुत शुक्रिया। 33 साल इंज लगता जिवें कल ख्वाब है, जिवें ख्वाब है कल, क्योंकि ज़बूर में इसलिए ना साड़ी उम्र भी गई है, गुजर भी जिवें गुजरे ख्याल। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे संभाले रखा। बहुत परेशानियाँ आई हैं, लेकिन सिर्फ उसका फजल है। मेरे कुछ क्लास वाले छोड़ भी गए, नहीं उन परेशानियों का सामना कर पाए, लेकिन खुदावंद का सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने संभाले रखा है और मुझे ताकत दी है। ये आप लोगों की दुआओं और प्यार की वजह से है। इसलिए आप हमारे लिए दुआ करते रहें, बहुत ज़रूरी है कि इंसान होते हुए शैतान बहुत तरीक़ों से ज़बाता है, लेकिन अगर खुदा का फजल रहे तो सारी मुश्किलों का, परेशानियों का इंसान सामना कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तुहाडे प्यार का, तुहाडे हारां का, वड्डियां वड्डियां सरकारां का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।